It's a technical base. It's another army vehicle. Okay, we are going very slow. Thank you रितु जी, लाइव फ्रेम के लिए। वापस ऑन माय डिबेट। देखिए उस्मा जी, बात समझिए, हर एक देश में जो भी पत्रकार बनता है, मैं पत्रकार बना अपने देश में, कमियां उठाते हैं, बात करते हैं, बहस करते हैं देश की भलाई के लिए। आप अपने देश में बनी पाकिस्तान, अगर 47 में कुछ लोगों ने इतनी समझदारी नहीं की होती तो आप और हम एक ही देश में होते, तो हम आपको सिखा देते क्या सही होता है, क्योंकि बाप हमेशा सिखा देता है बच्चे को कि क्या सही है। लेकिन उस्मा जी, बिकॉज यू आर इन अ सेपरेट कंट्री राइट नाउ कॉल्ड पाकिस्तान एंड वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स, आपको नहीं लगता एज अ जर्नलिस्ट यू हैव अ ड्यूटी, आपका एक अपने देश, अपनी सरजमी के प्रति कुछ जिम्मेदारी है कि ये जो इतना ओपनली ब्रेजनली आप दुनिया में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, आपको अपने राजनेताओं और अपनी आर्मी और अपने आईएसआई को समझाना चाहिए कि व्हाट। अच्छा देखे ना, इससे किसको फायदा हो रहा है? इससे आपको भी फायदा नहीं हुआ है, सिवाय कुछ कर्नेलों और मेजरों के जो कि हजार करोड़ के आदमी बन गए और केमन आइलैंड्स और सेंट मोरिस में पार्टी करते हैं। किसको फायदा हुआ है? हिम्मत रखिए उस्मा जी। अब जो पाकिस्तान के मेहमान हैं उनकी भी बात सुन लें। आप जी बताएं। से खुद ब खुद आपने इतराफ कर लिया कि आपको पाकिस्तान का वजूद आज तक हजम ही नहीं हुआ। आप आज है क्या आपका वजूद, ये बताइए। होती है तो व्हाट्स योर वजूद? पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है। मैम जब आजाद हुआ तो टेंट दिए थे, आज भी आपको चावल, आज भी आपके प्रधानमंत्री को कटोरा लेके प्लेन में पेट्रोल डलवाना पड़ता है। देखिए उस्मा जी, योर मेजर्स एंड कर्नल्स, आपके देश के कर्नल और मेजरों के पास इतना पैसा है कि वो एक अलग देश बना सकते हैं। आपके लोगों ने अपने देश के साथ जो किया है, आई कैन नॉट इवन, इसलिए मैं कहता हूं अगर एक देश होता तो हम सिखा देते कि कैसे किया जाता है, बट व्हाटएवर। देश है क्या? गधे बेच के जो बंदूक खरीदते हो वो कैसा देश है? ये कैसी बेगैरत देश है? ये कैसा बेगैरत देश है? नहीं, ये कैसा बेगैरत देश है? प्रेम जी कुछ बोल रहे हैं। प्रेम जी, ये कैसा बेगैरत देश है? गधे बेच के बंदूक खरीदता है और बोल रहे हैं कि हमको मानो, हमको मानो। देखिए आपने तो सबसे पहले कनाडा में प्रेम जी, वहां पे देखिए गधा प्रधान देश है जो आतंकवादियों द्वारा संचालित है। एक गधा प्रधान देश है जो आतंकवादियों द्वारा संचालित है, सेना के जूतों के तले जिसकी मीडिया जो है रौंदी जाती है, और उसके बाद जो है आतंकवादियों जिहादियों के खिलाफ वहां की मीडिया की सुश्री उजमा कुछ बोल पाए, यह अपेक्षा ही अतिरेक है उनके ऊपर, यह अत्याचार है। उनसे यह अपेक्षा करना जो पाकिस्तानी मीडिया, आईएसआई, सेना और सेना के ऊपर आतंकवादियों के जूतों के तले पलने वाली मीडिया से निष्पक्षता की उम्मीद करना, आतंकवाद के विरोध में बोलने के आसपास अगले 20 मिनट के अंदर 12 से 20 से 22 मिनट के अंदर, प्रेम शुक्ल जी माफी चाहता हूं, 20 से 22 मिनट के अंदर तब वो राणा को वहां से निकाला जाएगा। उस्मा जी परेशान ना हो, इमरान खान जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अगर आपके सोर्सेज अभी भी एक्टिव हैं तो फोन करके पूछ लीजिए, क्योंकि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में आपके सोर्सेज थोड़े कमजोर हैं जितना मुझे बताया गया है। नहीं तो ठीक है, लेकिन गधे बेच के जो बंदूक खरीदते हो उनका क्या हम माने, उनकी रियलिटी। मैं जरा अपने दोनों एंकर्स के पास जा रहा हूं, ऋतु एंड कोमल। ऋतु बोला जा रहा है, कोमल इज लाइव, ओके, ऋतु इज ऑल्सो लाइव। अगले 12 से 13 मिनट के अंदर ऋतु 12 से 13 मिनट के अंदर निकाला जाएगा। ऋतु फर्स्ट एंड देन कोमल। ऋतु। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने जिस तरीके से कहा, और अब ये सोर्सेज बता रहे हैं कि 8 बजे का समय तय किया गया। 8 बजे यहां से निकाला जाएगा तहव्वुर राणा को, जो कि मोस्ट वांटेड है। भारत को इसकी लगातार मांग भारत करता है। 17 साल बाद ये कामयाबी मिलने वाली है, और इसके लिए कहा जाए तो कहीं ना कहीं तरस गए थे भारतीय, क्योंकि कई मासूम लोग हैं जिनकी जान इन आतंकियों ने ली थी, और ये मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। कई ऐसे राज बिल्कुल ऋतु, वो जब निकलेगा उससे पहले जरा आप अपने वीडियो जर्नलिस्ट को समझाइए कि आपका ऑडियो और आपका बूम माइक ठीक करेगा, वो टेक्निकली थोड़ी गड़बड़ हो रही है, आप उनको बोलिए। कोमल, ओवर टू यू, टॉक टू योर वीडियो जर्नलिस्ट टिल देन। ऋतु ठीक कराइए। बिल्कुल
बिल्कुल ऐश्वर्या, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये जो रूट है, इसी रूट की सबसे पहले जो हमने तस्वीरें दिखाई थी कि इस रूट का सहारा लिया जा सकता है, और अब जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए इस रूट का सहारा लिया जाएगा। आपको दिखाया तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी पहुँच गई और वो लगातार देखिए गाड़ियों को साइड लगवा रही है, क्योंकि यहाँ से जो है ये काफिला गुजरेगा। अगर हम सड़कों की बात करें, मार्ग की बात करें, तो थमैया मार्ग है, परेड रोड है, सरदार पटेल मार्ग है, मदर टेरेसा क्रेसेंट है, अकबर रोड है, और उसके बाद वहाँ से हो करके पटियाला हाउस कोर्ट तक ये काफिला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस पहुंच गई है, वो लगातार गाड़ियों को साइड करने की रिक्वेस्ट भी कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पे फिलहाल जो ऑर्डर्स मिले हैं कि सड़क को जो है पूरी तरह से खाली करवा दिया जाए। तो ऐसे में साफ तौर पर यहाँ पे हलचल बढ़ गई है। लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीर ऐश्वर्या हम आपको दिखाएंगे, यही सड़क है जहाँ से इसका काफिला जो है राणा का वो गुजरेगा। राणा का काफिला वहां पे रखा है। पल पल की खबर हम आपको लाएंगे। जैसे वो बाहर निकलेगा, ऋतु के पास फ्रेम होगा, 100 मीटर आगे चलेगा, कोमल के फ्रेम में होगा, कोर्ट पे सुमित है, एनआईए ऑफिस पे जतिन है। विल गेट यू ऑल द लाइव फ्रेम्स, बट मेजर तूर, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू, ऋतु एंड कोमल, आपके फ्रेम्स लाइव है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलिए फ्रेम्स लाइव रखेंगे। मेजर तूर एंड उस्मा जी, मेजर तूर एंड उस्मा जी। मेजर तूर, उस्मा करदार इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। कहा जाता है कि इमरान खान के डिस्पेंसेशन में सबसे पहले खबर अगर किसी के पास आती थी तो उस्मा जी के पास आती थी। सोर्सेज वर वेरी स्ट्रांग। उनको एब्सोल्युटली पता है, अभी भी एक पत्रकार के सोर्सेज कभी मरते नहीं है। उनको पता है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट में इसको लेके कितना हड़कंप है। दे मे एक्ट एज इफ इट डजंट मैटर, परसेप्शन इज समथिंग एल्स, लेकिन असलियत कुछ और है। जो व्यतीत किया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन अंदर खलबली मची हुई है। मेजर तूर, देखिए ऐश्वर्या, firstly all my respect to Uzma ji, because definitely she is elder in age and the profession that she is in. देखिए ऐश्वर्या, the establishment over there also has, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी है मीडिया के ऊपर। तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि उज़मा जी जो बोल रही हैं वो बोल रही हैं बिकॉज शी वांट्स टू से इट, ठीक है। तो एट टाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट दे आर आल्सो सेइंग, बिकॉज दे आर ऑल्सो फाइटिंग। इनकी भी लड़ाई, इनके हाथ बंधे हुए हैं इनके आपस में। मेजर तूर, आई डिसएग्री। आप इज्जत में थोड़ी ज्यादा इज्जत करके, इनकी लड़ाई ये है कि इनका कौन सा मेजर सेंट मोरिस में खरीदेगा या फिर स्टार्ट में खरीदेगा। इनकी लड़ाई आपस में ये है कि तू ज्यादा करब, तू ज्यादा करब। तेरा फार्म टेक्सास में 100 एकड़ का कैसे है, मेरा 125 का होगा। इनकी लड़ाई है ये। दे डोंट केयर अबाउट देयर ओन पीपल। जो गधे बेच के बंदूक खरीदते हो, मतलब उस्मा जी आप समझ रही हैं द परसेप्शन यू क्रिएटेड अबाउट पाकिस्तान। मतलब आप नहीं, पर आपके राजनेताओं ने, आपकी एजेंसीज चाहती तो इतना एसेट सब कुछ सही जगह भी लगा सकते थे, लेकिन आपको सिर्फ भारत में आतंक करना था। इनको देखिए, एक तो पहले मैं तो देख ही रहा हूं, आप भी तो देखें कुछ। यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन हूँ पंजाब असेंबली में, और मैं मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंटेरियन हूँ। तो जर्नलिज्म भी मैंने बहुत की है, लेकिन इस वक्त मैं करंट जो मेरा पोर्टफोलियो है, मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ यहाँ पाकिस्तान में, पंजाब में। आप लोगों को असल में प्रॉब्लम ये है कि आप यू हैव नथिंग। आप के पास ना कोई खबर होती है, ना कोई अखबार, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आप कोई भी चीज पकड़ के तो उसका आप ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए ये आपके नागरिक को पकड़ा है। आपका बोलने का मतलब ये कि अमेरिकन नॉट यूटिलाइज द ब्रेन्स। आप कह रहे हो कि अमेरिकियों ने भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। बंदा जो था या तो पाकिस्तान, नहीं देखिए दिमाग तो है बहुत, जो गधा देखिए। नहीं प्रेम शुक्ल जी, क्या अमेरिकी गधे बेच के बंदूक खरीद पाए? क्या रशियंस गधे बेच के बंदूक खरीद पाए? क्या चीनी कर पाए? नहीं। देखिए दिमाग तो है। गधे बेच के कोई बंदूक खरीद ले तो वो बेवकूफ तो नहीं है। गधे बेच के बंदूक खरीद रहे हैं, दिमाग तो है, लेकिन लगा किधर रहे हैं वो देखिए ना। दुनिया में आतंकवाद फैलाना है, लेकिन इस बार पकड़े गए। नहीं, विज्ञान के अनुसार गधे के पास भी दिमाग है। विज्ञान मानता है कि गधे के पास भी दिमाग है। यू आर राइट। लेकिन गधा दिमाग कहां लगाता है, ये महत्वपूर्ण है। ये सांसद है वहां। विज्ञान गधे को भी दिमागदार तो मानता ही है। उनके साथ आप डरते हैं,